मेहरुद्दीन साहब के पास मैं आऊंगी। हाँ, तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं? मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के नाम पर मुसलमानों को डरा रहे हैं और समाज में हिंदू मुसलमान जमकर हो यही वायरस फैला रहे हैं, यही कर रहे हैं। देखिए रोमाना जी, आप कह रही हैं कि ओवैसी साहब जो है मुसलमानों को डरा रहे हैं। वो मुसलमानों को डरा रहे नहीं, उनको ताकत देने का काम वो कर रहे हैं। भाई ये कहकर कि वो दो दर्जे के नागरिक नहीं बनेंगे, बनाने की साजिश हो रही है, ये सब कहकर। ये तो साजिश हो रही है। आप ये बताइए रोमाना जी, आपके पास ही रोमाना जी, अब एक मेरा सवाल है, जो बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, आज दंगा हो जाता है, अगले दिन ही वो मकान जो है फिर वहाँ पर बुलडोजर पहुँचता है, बुलडोजर उन मकानों को तोड़ता है। और जिस तरीके से 90% मुसलमानों के मकान जो है तोड़े गए, जो अवैध बताकर, तो तब की उनके पास ये सारी चीज़ें फैक्ट वाली बातें हैं। मगर जिस तरीके से आज हमें तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हमें टारगेट बनाया जा रहा है, हमारा बुलडोजर से लेकर जितने भी सरकार बिल लेकर आ रही है, अब वक्फ का बिल लेकर आ गई, जिस तरीके से हमारी संपत्ति को छीनने के लिए, तो हम कह रहे हैं कि वक्फ का अभी बिल आया नहीं है, उससे पहले ये माहौल आप लोग बना रहे हैं कि हमारी संपत्तियां छीन लेंगे। तो अभी प्रदीप भंडारी ने कहा ना, वो सीए वाला जब आ रहा था तो नागरिकता छीन लेंगे। खुद आकर गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, सबको कहना पड़ा कि साहब इससे किसी की नागरिकता नहीं जा रही है, देने वाला कानून है, छीनने वाला नहीं है। और अगर वक्फ और उसके अंदर सुधार की गुंजाइश सरकार को नजर आ रही है और उस पर सरकार कदम आगे बढ़ा रही है, तो फिर आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं। नहीं, हम डरा नहीं रहे। वक्फ बिल जो है उसका ड्राफ्ट आ गया है बाकायदा, वो सारी चीजें हमारे बैरिस्टर साहब ने सब चीजें उनको जो है अध्ययन करके ही उन्होंने सारी चीजों को जो है फैक्ट तरीके से बातें सारी रखी है मीडिया के सामने। मगर जिस तरीके से अब मैं कहना चाहता हूँ, मुगलों के टाइम में भी, अंग्रेजों के टाइम में भी ना मंदिर ढके गए ना मस्जिद ढकी गई, मगर जो आज का जो शासन है मेरे को पता नहीं लग रहा मैं इससे किसको जोड़ूं। औरंगजेब से भी ज्यादा वाला माहौल आज है, जहां आज मस्जिदों को ढका जा रहा है, कल हमारे मुहर्रम निकलेंगे। नहीं, अभी आप खुद ही कह रहे थे कि साहब वहां मस्जिद के ऊपर जय श्री राम का नारा लिख दिया, अभी आपने खुद ही कहा, तो ये तो अच्छा है ना, मस्जिद को ढक दो, फिर तिरपाल लगा दो उस पर, ताकि आपको बाद में कोई शिकायत ना हो कि हमारी मस्जिद के ऊपर रंग आकर गिर गया, फिर आपको उससे प्रॉब्लम हो जाएगी सर। अच्छा, पहले होली मनती थी, हमने भी देखी है होली, हम भी वहीं उसी लोकेलिटी में रहते हैं, तब तो कोई यात्रा होली की नहीं निकलती थी, अब डीजे भी होली की यात्रा निकलती है और मस्जिद के बाहर ही जाके। ये तो मेहरुद्दीन साहब तय नहीं करेंगे ना कि होली में डीजे बजेगा या नहीं बजेगा, होली के अंदर जुलूस निकलेगा या नहीं निकलेगा, होली में कितना रंग गुलाल उड़ाया जाएगा, ये तो मेहरुद्दीन साहब नहीं तय करेंगे। सारी आजादी धार्मिक नाम पर सर मुसलमानों को तो नहीं दी जा सकती। एक सेकंड रुक जाइए आप, आइए विनोद बंसल जी, ये कहां समाज को बांट कर कहां लेकर जा रहे हैं सर? और आपने यहां पर जो बात कही थी कि साहब जब उन्होंने कहा कि देशभक्ति वाले नाम उन्होंने गिनाए, आपने कहा तो देशभक्त के तौर पर मुसलमान या वो कुर्बानी दे रहा है, उसे मुसलमान की नजर से क्यों देख रहे हो? उसको तो देश के नागरिक की नजर से देखा जाना चाहिए। तो सर जो शरारती तत्व है उनमें हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढते हैं? उनको भी तो शरारती तत्वों की नजर से देखो ना। शरारती तत्वों में हिंदू मुसलमान नहीं देखे जाते, वो मानसिकता देखी जा रही है। देखिए प्रश्न ये है कि अगर आप ये कहते हो कि नहीं मेरी मस्जिद के ऊपर अगर रंग का एक कण भी पड़ गया तो मस्जिद जो है ना अपवित्र हो जाएगी, क्यों भाई? ये कौन सा धर्म बताता है, कौन सा मजहब बताता है? अच्छा एक मिनट गुरुजी, कोई मंदिर में मांस का टुकड़ा डाल दे, मांस का टुकड़ा और वो रंग का कण एक बराबर है क्या? देखिए रोमन जी, आप देखिए इनकी मानसिकता देखिए ना, आप मंदिर के अंदर मांस फेंकना चाहते हैं, लेकिन अपने मस्जिद के अंदर अगर गुलाल का एक कण पहुंच जाएगा तो उनको दिक्कत हो जाएगी। ये है इनकी मानसिकता। मंदिर के अंदर मांस फेंक सकते हो, मंदिर के अंदर मांस फेंक सकते हो, इतनी हिम्मत कर रहा है भारत के अंदर, और आप ये कह रहे हो कि मेरे मस्जिद के मेरे कुत्ते के ऊपर एक कण रंग का नहीं पड़ना चाहिए, गुलाल का नहीं पड़ना चाहिए। क्या मानसिकता है? एक सेकंड क्या मानसिकता है इनकी? सोचिए ना। एक सेकंड मेहरुद्दीन साहब, आपको पता है अभी आपने क्या कह दिया है और आपने कितनी गलत बात कह दी है। मतलब होली के रंग से आप मांस के टुकड़े पर आ गए सर, और आप मंदिर के अंदर मांस के टुकड़े की बात करने लगे। मतलब सर कहीं पर फुल स्टॉप लगाएंगे? कुछ सोच समझकर आप लोग बोलेंगे, या बस ऊपर वाले ने जबान दे दी है तो बोलते जाओ, राजनीति चमकाते जाओ? सर आप लोग अपनी राजनीति चमका लोगे, लेकिन ये देश जो है ना, इसको आप लोग पता नहीं कहां पहुंचाकर दम लोगे इस तरीके के बकवास बयान देकर। मैं कहना चाहती हूँ, मुझे लगता है आपको माफी मांग लेनी चाहिए सर, इस बात को नहीं बढ़ाना चाहिए सर। मैंने बढ़ाया नहीं, मैंने एक उदाहरण के तौर पर उदाहरण ही नहीं है, ये कोई उदाहरण ही नहीं है। ये कट्टरपंथी सोच मंदिर के अंदर बाहर जाके मस्जिद के बाहर जाके मंदिरों के अंदर ये कौन सी कट्टरता है? ये कौन सी बात है? किस मदरसे से पढ़ के आए हैं? कौन से स्कूल में पढ़ के आए हैं? ये कट्टरता है ना, जो मैं कह रहा हूँ पूरे देश में अमन शांति अगर कोई चाहता है, बीएसपी, बजरंग दल और आरएसएस को बैन कर दो। पिछले 2 महीने के अंदर दर्जन भर घटनाएं घटी हैं अकेले भाग्यनगर के अंदर, जहां पर मंदिरों के अंदर मांस मिला है।
आज पता लग गया आपके स्टूडियो के माध्यम से, इन्होंने एक्नॉलेज कर दिया कि ये सारे के सारे आप हैदराबाद की बात कर रहे हैं। मैं सीधा कह रहा हूँ, हैदराबाद के अंदर दर्जन भर मंदिरों के ऊपर मांस मिला है, भगवान शंकर की मूर्ति पर मांस फेंका गया। आप मुझे बताइए ये ऐसे गुर्बे कर रहे हैं। 10 सेकंड आज इन्होंने स्वीकार कर लिया। मैं कहता हूँ हैदराबाद का पुलिस कमिश्नर को हिंदू मुसलमान के अलावा ये बहुत ही गलत उदाहरण था। जी मैं फिर से कहती हूं, बेहतर होगा कि आप अपने शब्द वापस ले लें। इस तरीके का उदाहरण सर, ये कहीं से उदाहरण है ही नहीं ना। ये तो बिल्कुल उसी तरीके से सुलगाने वाला बयान है जैसे दूसरी तरफ से दिए जाते हैं, वैसे बयान आप भी दे रहे हैं। इस पर हम तो कोई फर्क नहीं है सर आपके बयान में। हम उतनी इज्जत अपने हिंदू भाइयों की और मंदिर की करते हैं, हम सब धर्मों को अपना मानते हैं, अपने लोग मानते हैं, भाई मानते हैं, ये हमें दुश्मन मानते हैं, ये हमें मंदिर के अंदर मांस हम तो इनको बड़ा भाई मानते हैं। कमाल क्या, तो बड़ा भाई, अरे बड़े भाई का मांस फेंकोगे, बड़े भाई के ऊपर हमला करोगे, ये हमें आए बड़े भाई के मंदिर में मांस फेंकोगे, ये हमें रोज आने बड़े भाई के मंदिर में मांस फेंकोगे, मस्जिदों को टारगेट करते हैं, हमारे मदरसों को हम कभी किसी को टारगेट नहीं करते, और खास तौर से हाजी वालों को टारगेट करते हैं। अरे भैया आपकी मानसिकता बदलिए। ये इस्लामिक संस्कृति हो सकती है, हिंदू संस्कृति नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए हम रमणा जी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जी जल्दी से सर। देखिए मैंने ये कहा पहले ओपनिंग रिमार्क में कहा कि आखिरकार मस्जिदों को ढकने की क्या जरूरत पड़ती है। अगर आपको दिक्कत है, आप बाहर आने में आपको लगता है कि किसी गलती से, देखिए ऐसे तो हिंदू कोई किसी के ऊपर रंग नहीं फेंकता। मैं भी कल पूरे दिन रहा मार्केट में, लेकिन किसी ने मेरे ऊपर रंग नहीं फेंका। मैंने जिसको चाहा उसी के ऊपर मैंने गुलाल लगाया, टीका लगाया। मैं रंग से नहीं खेलता कोई बात नहीं, लेकिन कोई अगर रंग पड़ जाए तो क्या मैं उसको मार दूंगा क्या? मैं उसकी जान ले लूंगा क्या मैं अपने को बुरका उड़ के जाऊंगा क्या? मैं कहता हूँ ऐसे लोगों की मानसिकता के कारण इस तरह की सिचुएशन बनी है और मस्जिदों को जो है ढका जा रहा है। और आप देखिए कि मुल्लों को भी, मुझे लगता है ऐसे कट्टरपंथी मुल्लों को भी अब जो बड़ा मास्क लेकर के एक बुर्का पहन के जाना चाहिए वास्तव में, जो लोग इस तरह की कट्टरता फैलाते हैं। सबके लिए नहीं है। एक सेकंड नहीं है, ये आगे क्या? एक सेकंड, मुझे लगता है और इनको बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दीपक के पास जाना है मुझे, आइए जल्दी। देखिए रोमाना जी, सबसे बड़ी बात है कि बंसल जो हो, बीएचपी के हो या आरएसएस के यहाँ पे प्रवक्ता या समर्थक, सुन लीजिए एक सेकंड सर, वो नहीं मांग रहे ना माफी। ठीक है, तीनों लोग जो है ना, ये नेहरू गांधी जी को और नेहरू को, गांधी को, राहुल गांधी को बिना गाली दिए इनका पेट नहीं भरता, इनका डिबेट नहीं होती। बात है कि 1900, सुन लीजिए बीच में नहीं, 1954 से लेकर 1942 तक का अगर आप आंकड़ा देखेंगे, 54 से लेकर 82 तक, सॉरी, लगभग 7,000 हिंसा हुई, मतलब हिंदू मुसलमान धार्मिक उस पे। और 2014 से लेकर 2024 तक 8,374 धार्मिक हिंसा हुई। तो पिछले 10 सालों में जितनी हिंसा हुई है ना, उतना इतिहास बताता है कि कभी नहीं हुआ। और सुन लीजिए और आज उसका आधार है रोमाना जी, मैं बता रहा हूँ प्रदीप भंडारी, तुम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, रोमाना जी इनको चुप करिए, इनको चुप करा दीजिए। और 1954 से लेकर 1982 तक जितने दंगे हुए उसमें आरएसएस का हाथ रहा है, जनसंघ का है, भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कांग्रेस शासन में हुए हैं। 2014 के बाद से देश के अंदर दंगे होना बंद हो गए, इसीलिए आपको चिढ़ मची नहीं। आप बताइए, आपको इतिहास नहीं पता है और आप मुझे डेटा भी मैं एक सेकंड में बीच में आ रही हूँ और मैं इसलिए बीच में आ रही हूँ कि आप दोनों का दावा सुनिए। आप कांग्रेस का दावा भी सुनिए दर्शक, और फिर मैं प्रदीप भंडारी आपके पास आऊंगी, दर्शक बीजेपी का भी दावा सुनेगा। दोनों के दावे सुनवाते हैं हम, उसके बाद दर्शक खुद चेक करेगा ना आप क्या कह रहे हैं। आइए दंगों को लेकर दिखाइए, दोनों के चेहरे दिखाइए, 2 विंडो। पहले दीपक झा दावा करेंगे, फिर प्रदीप भंडारी आएंगे। मैंने कहा कि 1954 से लेकर 82 तक लगभग 7,000 धार्मिक उन्माद, धार्मिक हिंसा हुई। 2014 से लेकर 2024 तक 8,374 धार्मिक उन्माद हुए, धार्मिक हिंसा हुई, सांप्रदायिक हिंसा हुई। तो नरेंद्र मोदी जी चुप करिए, बदतमीज कहीं कि यहाँ पे आ जाते बोलने, चुप करिए। यही आप लोग यहाँ पे अगर आप हिंदी के तल में बैठो और गलत प्रयोग करो। धर्म कोई उन्माद नहीं करता, आप धर्म करता है, आप ही करते हैं। क्या है आपका धर्म उन्माद कैसे करा? बोलो, आप बोलिए ना। सुनने की हिम्मत है? मैं सुनने जा रहा हूं, लेकिन गलत नहीं सुनूंगा। आपने इतना बोला, गलत मैंने सुना। आपके अंदर हिम्मत है तो बोलिए, बताइए तो सुन लो, तब
थोड़ा पढ़े लिखे होने आप का मजहबी उन्माद बोलिए, परिचय दीजिए। धार्मिक थोड़ा उन्माद पढ़े बोलिए। लिखे हैं ना। धर्म एक ही है देश के आप दुनिया के अंदर। अधर्मी उन्माद बोलिए, आप अधर्मी अरे मैं उन्माद क्या बोलिए, बोलूं? अधर्मी उन्माद बोलिए। अरे सरकार मजहबी नहीं उन्माद बोल धर्म रही है। नहीं अधर्मी उन्माद बोलिए आप। अरे चलिए, मैंने बीच का रास्ता धार्मिक नहीं का निकालती हूं। मतलब क्या होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो नहीं, चाहे नहीं, सिख हो धर्म चाहे शब्द ईसाई है ना, हो। चाहे कैसे हो जाएगा, क्या है? उन्माद करने वाला उन्मादी होता है। धार्मिक हिंसा हुई इस हिंदू देश कैसे हो में जाएगा? नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हुआ 8,374 धार्मिक हिंसा हुआ इस देश में, और कैसी बातें करते हैं आप, उससे काम ठीक हो है, ठीक है, जाएगा। आपने आपने और दिया। दूसरी बात मैं आपको ठीक है, बताता हूँ, आपने आपने सुनिए दिया। गोधरा का सुनिए, आपने आपने अब दिया। सुनिए हाँ, सुनिए, हाँ। पंकजा मुंडे क्या गोधरा का कहती अनुरोध क्या हैं, था? धार्मिक लव जिहाद, और शुभेंदु अधिकारी इनके विधायक क्या कहते हैं, मुसलमानों को हम विधानसभा से बाहर निकाल देंगे। हाँ। गिरिराज सिंह कहते हैं कि हम पाकिस्तान भेज देंगे। विश्वास सारंग क्या भेजते हैं, क्या बोलते हैं, तो पूरी दर्जनों नहीं सैकड़ों की लिस्ट है भाजपा की नेताओं के जो कि धार्मिक हिंसा को बढ़ाने का लिए हिंदुओं का- पेड़ लगाते ठीक हैं है, इस ठीक देश है। में। एक आज मिनट, आज एक करा मिनट, हुआ वो है, आंकड़े को लेकर कांग्रेस है। आप कांग्रेस है। काउंटर करना चाह रहे हैं, प्रदीप भंडारी काउंटर करना चाह रहे हैं, और ये उसके बाद देखिए, मैं डिबेट के देखिए, अगले हिस्से में बढ़ूंगी, और वो जिन्होंने बहुत महात्मा महत्वपूर्ण गांधी के हिस्सा है। हत्यारे को जल्दी से प्रदीप देशभक्त भंडारी, बना। 20 सेकंड में, 30 रोमाना सेकंड जी, में। ये वही चेहरा है, अब ये वही बातचीत पार्टी कर रही है, के- अब नहीं, नहीं, 10 सेकंड, रोमाना जी, अब इनको ये नहीं, देखिए, ये भी अब 10 आपसे सेकंड, आप 10 ये भी सेकंड। हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। रोमाना जी 10 सेकंड। रोमाना जी, देखो, मैं आवाज बंद हो गई आप, 10 प्रवीण की सेकंड। आवाज मैं डेटा सुनिए। से बात कर दोबारा रहा हूं। आऊंगी, दोबारा आऊंगी। मैं सिर्फ डेटा से बात करता हूं। अगर आप अपने एबीपी न्यूज को देखेंगे जूम करके, 2023 की एनसीआरबी की रिपोर्ट है पढ़ कि दीजिए, वो इतना ज्यादा zoom जा नहीं प्रधानमंत्री रहा नरेंद्र मोदी जी के शासन में हाँ। 50% जो है दंगे और सांप्रदायिक हिंसाएं कम हुई है विजिबी यूपीए के अंदर। ठीक है। That नंबर is ऑफ it, ये हिंसा कहने बता से बड़ी है दीजिए, point नंबर ऑफ number one। हिंसा। ठीक है। अब मैं आपको इनके समय में दंगे पढ़ना चाहता हूं नहीं, ना, नहीं, सुनिए, आप मत पढ़िए, समय कितनी कम है बात हमारे कर पास। रहे हैं। वो सारी कांग्रेस- देश जानता है, देश हाँ, तो जानता है, देख देश लेना। जानता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।